वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। आइए हम कवक के बारे में कुछ आसान भाषा में समझते हैं कि कवक क्या है। इससे पहले मैं आपको जीव जगत क्या है इससे रिलेटिव एमसीक्यू लेके आई थी, जो आपके आने वाली परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो साइंस से रिलेटिव प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे रिलेटिव प्रश्न हमेशा आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो कवक क्या है। सोचिए हमारे पास बहुत से जीव हैं, ठीक है। सोचा पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, सबको पता है। देखो वो कैसे बनाते हैं, सूरज की रोशनी से बनाते हैं। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो अपना खाना खाते हैं शिकार करके या पेड़ पौधे कर खाकर। क्लियर है। लेकिन कवक इनसे अलग होते हैं। कवक कैसे होते हैं, ये जीव अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों से सोख कर लेते हैं। या तो ये मरी हुई चीज़ों पर उगते हैं, जैसे सड़ी हुई रोटी, लकड़ी, या फिर दूसरे जीवित जीवों जैसे पेड़ पौधे, जानवर, इंसान पर रहकर अपना खाना लेते हैं। आप जो मशरूम देखते हो वो रोटी पर लगने वाली एक फफूंदी या खमीर, इस तरह से ब्रेड बनती है। ये सभी कवक के ही उदाहरण होते हैं। कवक कितने प्रकार के होते हैं। कवक वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे उनकी बनावट, वे कैसे बढ़ते हैं और कैसे प्रजनन करते हैं, इस आधार पर अलग अलग समूह में उन्होंने बांटा है। आसान भाषा में हम इसे मुख्य रूप से 4 बड़े समूह में बांट सकते हैं। पहला है फाइकोमाइसीट्स। देखो इसकी क्या खासियत होती है। इसे सबसे पहले याद रखिएगा कि इसे शैवाल कवक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जाता है शैवाल कवक क्या है। फाइटोमाइसीट्स। इनके तंतु जो होते हैं वो शैवाल जैसे धागे जैसी संरचना बनाते हैं और बीच में इसकी कोई दीवार भी नहीं होती है। क्लियर है इतना। और जिसमें कोई केंद्रक एक साथ दिखते हैं, इसमें कई केंद्रक एक साथ दिखाई देते हैं। इसमें नमी वाले इलाकों पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये नमी वाले इलाकों पर ज़्यादा दिखाई दे। देखिए सेकंड हमारे पास कवक है बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियो देखो इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे क्लब कवक कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परिचित कवक होते हैं। इससे सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, बीजाणु ईट डंडे जैसी संरचना, जिसको क्या कहेगी, बेसिडियम पर बनते हैं। ये पूछा जाता है कि बीजाणु बेसिडियोमाइसीट्स कवक में किस में बनते हैं, तो वो बीजाणु बेसिडियम में बनते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, बेसिडियम। देखिए इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जो कि मशरूम जो हम खाते हैं। एक है हमारे पास पफ बॉल, जो कि ये गोल गोल कवक होते हैं जिनसे छूने पर धूल जैसे बीजाणु निकलते हैं। एक हमारे पास है रस्ट और स्मर्ट्स। ये पौधे में बीमारी पैदा करने वाले कवक होते हैं, ये वाले, ठीक है, जैसे गेहूं में लगने वाली रस्ट। एक थर्ड हमारे पास रहेगा ड्यूटेरोमाइसीट्स। ये सब हम कवक कितने प्रकार के होते हैं मैंने आपको बताया था। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं प्रजनन और आकार के आधार पर, लेकिन उसको 4 समूह में बांटा गया है। वैसे मैंने आपको फाइकोमाइसीट्स बता दिया, सेकंड मैंने आपको बेसिडियोमाइसीट्स बता दिया, थर्ड मैं आपको बताऊंगी ड्यूटेरोमाइसीट्स क्या होता है। देखो ड्यूटेरोमाइसीट्स एक अपूर्ण कवक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैंगिक प्रजनन की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। ये केवल अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा कि जो ड्यूटेरोमाइसीट्स है इसमें अलैंगिक तरीके से प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन। क्लियर है। क्या रहता है इसमें, केवल अलैंगिक बीजाणु बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अल्टेरिया अल्टेनेरिया अल्टरनेरिया क्या होता है, ये पौधों में कई तरह के धब्बे वाली बीमारियों को पैदा करता है। एक है इसका सेकंड एग्जांपल है ट्राइकोडर्मा। डर्मा का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी में पौधों की वृद्धि बढ़ाने और बीमारियों से बचाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब हम जानते हैं कवक में क्या रहता है,
उनकी बनावट और पोषण कैसे होता है। देखो, कवक की बनावट में अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ज़्यादातर कवक देखो धागे जैसी पतली पतली संरचनाओं के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि ये कवक तंतु मिलाकर एक जाल जैसी संरचना को बना लेते हैं, जिसे कवक जाल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मशरूम में जो आप डंठल और टोपी को देखते हो, वो असल में कवक जाल का ही एक घना रूप होता है। कुछ कवक तो ऐसे होते हैं जैसे ईस्ट, एक ही कोशिका के बने होते हैं, जिससे एक कोशिकीय होते हैं, जो कि अपवाद है। देखो, कवक की बाहरी परत कोशिका भित्ति की बनी होती है, जो मुख्य रूप से काइटिन से बनी होती है। काइटिन वही पदार्थ होता है जो कीड़ों के बाहरी कंकाल में भी होता है। कमेंट्स में बताइएगा कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी हुई होती है। ठीक है, ये मुख्य रूप से काइटिन से बनी हुई होती है। अब हम इसके पोषण की बात करें तो कवक अपना भोजन 3 तरीके से बनाता है, याद रखिएगा। कवक अपना भोजन 3 प्रकार से बनाता है। एक तो सबसे पहले होगा मृतोपजीवी। ठीक है, देखो, मृतोपजीवी का मीनिंग आपको बताती हूँ। इसको ये क्या करते हैं, मरे हुए या सड़े रहे जैविक पदार्थों से अपना भोजन सोखते हैं, जैसे लकड़ी हो गई या रोटी पर उगने वाली फफूंदी। ये प्रकृति में जीवों को सड़ाने गलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है परजीवी। परजीवी में क्या होगा, ये जीवित जीवों में पौधों या जानवरों या इंसानों में रहते हैं और उनसे अपना भोजन लेते हैं। अक्सर ये मेजबान जीव को नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे दांत, पौधों में लगने वाली फफूंद। थर्ड रहेगा सहजीवी। कुछ कवक दूसरे जीवों के साथ मिलकर रहते हैं और दोनों का इसमें फ़ायदा होता है। एक हम बात करेंगे लाइकेन। लाइकेन जो कि कवक और शैवाल, जिसे हम क्या कहेंगे, साइनोबैक्टीरिया, एक साथ रहते हैं। शैवाल क्या करता है, इसमें शैवाल का काम होता है खाना बनाना और कवक उसे आश्रय देता, मीन्स कि उसे पानी और घर देना। देखो, माइकोरिज़ा एक प्रकार का कवक ही है जो पौधों की जड़ों के साथ रहते हैं। कवक पौधों को पानी और खनिज सोखने में मदद करता है और पौधा कवक को भोजन देता है। संक्षिप्त में जाने तो कवक एक अद्भुत और विविध समूह जो हमारे पर्यावरण में सफाई से लेकर बीमारियों और दवाओं तक कई तरह के महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है राइटिंग अच्छी नहीं है, पर एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास किसी भी प्रकार का पेन टूल्स नहीं है, मैं अपने हाथ के यूज़ से करती हूँ।